वो जमीन जहां बंदूक की आवाजें जंगलों में इंसाफ बांटती थी, जहां हर पेड़ हर पहाड़ी में नक्सलियों के कैंप थे, बारूदी सुरंगें थीं और आम आदिवासी रोज इस खौफ के साए में जीते थे। लेकिन आज वही छत्तीसगढ़ नई कहानी लिख रहा है, विकास, विश्वास और बदलाव की कहानी। भारत के इतिहास में नक्सलवाद एक ऐसा साया है जिसने 1968 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू होकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश तक अपनी चोटी फैला ली थी। इसे रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। और धीरे धीरे कर ये क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ बन गए। 2014 से पहले 126 ऐसे जिले थे जो नक्सलियों से पीड़ित थे। हर हफ्ते किसी सुरक्षा बल के शहीद की खबर आ जाती थी। गांव वालों को जबरदस्ती नक्सलियों के साथ जोड़ा जा रहा था, गांव वालों को परेशान किया जा रहा था और जंगलों में अदालत हो रही थी। ये एक आम बात हो गई थी रोज के लिए। फिर आया बदलाव का वक्त। 2014 में केंद्र में आई मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई और सबसे बड़ा बदलाव लाया ऑपरेशन संकल्प ने। 2025 में ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ तेलंगाना के 800 किलोमीटर के बॉर्डर में 24,000 सैनिकों को तैनात किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में 66,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। हर पहाड़ी, हर गांव तक पहुंच बनाई गई है। बस्तर जैसे दुर्गम इलाके में 220 से ज्यादा सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं। और इसमें सिर्फ जंगली इलाकों में सुरक्षा नहीं तैनात की गई, उसके साथ साथ माओवादी नेताओं को भी घेरा गया। बसवराजू, सुधाकर, भास्कर, हिड़मा जैसे टॉप माओवादी या तो मारे गए या फिर गिरफ्तार हो गए। इससे पूरा नेटवर्क कमजोर पड़ गया है उनका। बीते 18 महीनों में 425 नक्सली मारे गए हैं और इसमें 1409 नक्सलियों ने हथियार छोड़ा है और 1443 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 24 जुलाई 2025 को इतिहास बन गया है तितली। नारायणपुर में 8 हार्डकोर माओवादी सरेंडर हुए, जिसमें कमलेश और डॉक्टर सुखलाल जैसे बड़े नाम शामिल थे। इन पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम था। और उसी दिन कांकेर में 13 और नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और इसमें नक्सली कमांडर रुपेश भी शामिल था। और एक ही दिन में 95 लाख रेड टेरर का खात्मा हुआ। यह था सरकार का सीधा संदेश, बंदूक नहीं चलेगी, अब विकास चलेगा। और छत्तीसगढ़ के इस बदलाव में एक मजबूत कड़ी बनकर आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनका एक ही स्लोगन था कि जंगल से नक्सलियों को खत्म करना है और विकास को पहुंचाना है। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प है, अमित शाह जी का, कि आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक समूल रूप से पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। और जिस तेजी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। तो अब हम यहाँ जहाँ पर गोली की आवाज सुनाई पड़ती थी, अब हम विकास का शंखनाद यहाँ पर हर गांव में विकास पहुँचे, कोई आदिवासी खुद को अलग थलग महसूस न करे। नक्सलियों को ये महसूस कराने के लिए कि सरकार उनके भले के लिए सोच रही है, सरकार उनके साथ है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई नीतियां शुरू की। सरेंडर किए गए नक्सलियों को 10 लाख की मुआवजा राशि देना और साथ ही 50,000 की राहत राशि देना शुरू किया गया। रैंक के अनुसार 3 से 12 लाख का पैकेज था। इनके बच्चों को निजी स्कूलों में भी सालाना 25,000 तक की मुफ्त पढ़ाई मिलेगी और सरकारी नौकरी की प्राथमिकता भी। अब तो सोच रहा होगा एनसीओ कि इतने साल नक्सली जंगल में रहे हैं, अब वो सरेंडर कर लेंगे तो उसके बाद कहाँ रहेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने सरेंडर किए गए नक्सलियों को गांव में 1 हेक्टेयर जमीन या फिर शहर में 1 प्लॉट या फिर 2 लाख मुआवजा राशि देने का ऐलान किया, जिससे वो लोग आराम से जिंदगी बिता सके। और प्रधानमंत्री आवास योजना से अब तक 15,000 से ज्यादा मकानों की मंजूरी दी गई है। शादी में 1 लाख रुपए की मदद की जा रही है और परिवार को 50,000 और पुलिस की मदद से शहीद हुए नागरिकों को भी 15 लाख तक का मुआवजा दिया जा रहा है। नक्सलियों से पीड़ित युवाओं के लिए सरकार ने खेल और संस्कृति को भी आगे बढ़ाया।
और शुरुआत की बस्तर ओलंपिक की। और इस ओलंपिक में 1,65,000 युवाओं ने हिस्सा लिया और इसमें कुछ युवा ऐसे भी थे जो नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे। अब वही गांव जो कभी गोलियों की आवाज से कांपते थे, अब खेलों की सीटी से गूंजते हैं। आखिरी गांव तक ये शासन पहुँचे, इसलिए नियाद निल्लार और सुशासन तिहाड़ जैसी योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें अफसर खुद दूर दराज के इलाकों से पहुंचते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनका हल निकालते हैं। कई पूर्व नक्सली आज कह रहे हैं, बंदूक से कुछ नहीं मिलता। आज वो अपने परिवार के साथ खेती कर रहे हैं, सरकारी योजना का फायदा उठा रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और रेंचो, यही तो बदलाव है और नक्सलियों की हार है। छत्तीसगढ़ कभी नक्सलियों का गढ़ था, आज वो विकास का मॉडल बन रहा है। ऑपरेशन संकल्प ने जंगल में छुपे आखिरी गढ़ को भी तोड़ दिया। पर यह जीत केवल बंदूक से नहीं हुई है, ये जीत हुई है विश्वास और विकास से। आखिर में सवाल यही है, क्या नक्सलवाद की कहानी अब खत्म है? शायद नहीं, चुनौती अब भी बाकी है। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ ने ये साबित कर दिया कि बदलाव मुमकिन है, बंदूक से नहीं, भरोसे से, डर से नहीं, विकास से। और इसी में है इस लाल आतंक की हार।